like a Hellcat. वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत पाठक है और मैं एग्रो इंडिया से हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिस्पोजेबल सिरिंज मेकिंग मशीन के बारे में। मेरे पास एक्चुअली 1 2 3 4 कंपनियों का सिरिंज मतलब डिस्पोजेबल सिरिंज है। अब इस सिरिंज के बारे में मैं बताऊंगा कौन कौन से पार्ट कैसे बनाए जाते हैं और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस से होके गुजरना होता है। तो पहले हम इस सिरिंज के बारे में देखेंगे, इसकी क्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है, इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या है। तो आइए हम सबसे पहले आते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। ये 50 से 60 ml का बैरल है, 50 to 60 ml का बैरल है ये। ओके, अब ये दूसरा जो है हमारे पास इतना बड़ा सा, ये आपको 20 ml का बैरल है, ठीक है। अब हम इसके एक एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। इसे एक्चुअली 2 पार्टों में देखा जाएगा। पहला पार्ट होता है आपका ये बैरल हो गया। बैरल के बाद इसे हम लोग प्लंजर बोलते हैं। ये जो आप प्लास्टिक का ये वाला पार्ट देख रहे हैं, अब इसके स्ट्रेंथ को हम लोग चेक करेंगे। स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, बैरल का स्ट्रेंथ देखेंगे, बैरल का भी स्ट्रेंथ अच्छा है। अब इसके पॉइंट्स का भी देखेंगे, ये भी अच्छा है। अब इसके ऊपरी परत जो है ये गास्केट, इसे हम लोग गास्केट कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये वाष्प क्रिएट करता है और अंदर से मतलब जो भी लिक्विड्स होते हैं उनको अपनी तरफ वैक्यूम द्वारा खींचता है। ये इसलिए इसे गास्केट का, हर डिस्पोजेबल सिरिंज में गास्केट का नीड होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। ये जो परत, ये जितने सारे प्लास्टिक के आइटम आप देख रहे हैं आप लोग, इसे हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा बनाते हैं। इस सारे पार्ट्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा बनाया जाता है। अब ये गास्केट जो है ये भी एक तरह का प्लास्टिक है जो रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल टाइप का होता है और इसे भी हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा ही रेडी करते हैं। अब ये रेडी होने के बाद जैसे ये सारे पार्ट, ये हमारा बैरल हो गया। अब इस बैरल को भी हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा बनाते हैं। अब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जैसे कोई 150 टन कैपेसिटी का हो गया, 200 टन कैपेसिटी का हो गया, और इस तरह के मोल्ड्स होते हैं जो आपके 32 मोल्ड्स होते हैं, 56 मोल्ड्स होते हैं और 64 मैक्सिमम 64 40 मोल्ड्स के भी आते हैं। इस तरह के मोल्ड्स इसके अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ये रेडी हो जाते हैं, प्लास्टिक के कंपोनेंट रेडी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल डिस्पोजेबल सिरिंज बनाने, केवल इस प्रोसेस को अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें अराउंड, अगर इम्पोर्टेड मशीन लेते हैं, अगर आप कंपीट करना चाहते हैं आज के कंपटीशन वेरियस मार्केट को, तो आपको अराउंड 3.19 CR का हमारे पास एक प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें आप एक्सेप्ट 20 लीटर का आप नहीं बना पाएंगे। जो 3.19 CR का हम लोग देते हैं उसमें आप 10 ml का बना पाएंगे, 5 ml का बना पाएंगे और 3 ml का बना पाएंगे और 2 ml का बना पाएंगे। इतना सारा 3.19 करोड़ के प्रोजेक्ट में आप बना सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेड मशीन्स होगा। और ये सारे मशीन चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया के मिक्सअप रहेगा। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी होता है जो हम लोग चाइना का यूज करते हैं, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो गया। और उसके बाद जैसे इस पूरी सिरिंज को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में हम लोग बनाते हैं इसको। तो ये तो बैरल वाला मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा सेक्शन आता है आपका ये नीडल पार्ट का। तो नीडल पार्ट हम लोग नीडल असेंबल मशीन से बनाते हैं। नीडल असेंबल मशीन को से बनाने के लिए इसमें भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का रिक्वायरमेंट होता है। अब इसमें बहुत तरह के नीडल्स यूज किए जाते हैं। जनरली जो नीडल यूज होता है वो 26G हम लोग 1 इंच लेंथ के साथ 26G हम लोग बनाते हैं। ये जो कैनोला मेटल आप लोग देख रहे हैं, ये कैनोला मेटल है जो कि आपको ये हब के साथ, इसे हम लोग बैक एंड साइड को हब बोलते हैं और इस मेटल साइड को हम लोग कैनोला मेटल बोलते हैं। और ये इसमें आप लोग देख रही हैं यहाँ पे व्हाइट कलर का एक लगा हुआ है जो कि आपको हब को और कैनोला मेटल को एक साथ कनेक्ट करने की क्रिया करता है। अब फिर ये बात आता है, ये आता है नीडल कैप। नीडल कैप को भी हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से ही बनाते हैं।
अब ये बनने के बाद अब इस दोनों को एक साथ ऐड करने का जो कार्य करता है उसे हम लोग नीडल असेंबल मशीन कहते हैं। नीडल असेंबल मशीन द्वारा ये सारी प्रक्रिया को किया जाता है। देन ये आपका नीडल तैयार हो जाता है। अब नीडल मशीन द्वारा तैयार होने के बाद बहुत तरह के पैकिंग्स आते हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे। अब ये आपका बैरल रेडी हो गया, अब ये आपका नीडल रेडी हो गया। अब ये दोनों रेडी होने के बाद अब इसको फाइनल रेडी करने के लिए हमें सिरिंज असेंबली मशीन का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन उसके पहले एक प्रक्रिया और होती है। जैसे ही हमारा ये इंजेक्शन ये सारी चीज़ें हम लोग रेडी कर लेते हैं तो ये जो दूसरा प्रक्रिया होता है ये होता है बैरल प्रिंटिंग का। तो ये बैरल प्रिंटिंग के लिए हम लोग बैरल प्रिंटिंग मशीन में इसको हम लोग मेंशन करते हैं और फिर यहाँ पे जितना ml का होता है, अगर 2 ml का सिरिंज है तो 2 ml का ये आपको ग्राफ रेडी करेगा। फिर इस साइड में आप लोग देख रहे हैं जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उस कंपनी का नाम रहता है और जितना ml का सिरिंज होता है बैरल होता है उतना ml इसमें प्रिंट किया जाता है। जैसे ये 10 ml का है तो यहाँ पे 12 ml तक मैक्सिमम प्रिंट आउट किया गया है। तो ये आपका प्रिंट रेडी हो गया। अब ये प्रिंट रेडी होने के बाद फिर थर्ड प्रोसेस में जाता है आपका, ये आता है आपका ये दोनों को इसके बाद सिरिंज असेंबल मशीन का यूज किया जाता है। अब सिरिंज असेंबल मशीन के द्वारा क्या किया जाता है कि इस प्लंजर को गास्केट एक साथ प्लंजर गास्केट को कनेक्ट करता है, फिर बैलर को प्लंजर से कनेक्ट करता है, फिर नीडल को सिरिंज के साथ कनेक्ट करता है। यह सिरिंज असेंबल मशीन का काम होता है। फिर यहाँ पे सिरिंज असेंबल मशीन द्वारा ये रेडी हो जाता है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है पैकिंग का। अब पैकिंग 2 तरह के आते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट नीडल और ब्लिस्टर पैकिंग होता है। ब्लिस्टर पैकिंग में क्या होता है कि ऊपर आपका प्लास्टिक होता है और जो बैक साइड होता है वहाँ पे पेपर होता है तो उसे हम लोग ब्लिस्टर पैकिंग कहते हैं। और एक नॉर्मल पैकिंग होता है जो इस तरह का ये प्लास्टिक में इसे पैक किया जाता है। तो दोनों पैकिंग मशीन एक साथ इसमें पूरा सेटअप कॉस्ट में रहता है। या तो आप नॉर्मल पैकिंग कर लो या ब्लिस्टर पैकिंग कर लो। लेकिन आज के इस कंपटीशन के दौर में और रेट को सर्वाइव मतलब रेट के देखते हुए ज़्यादातर लोग इसे प्लास्टिक पैकिंग ही करते हैं। इसे भी हम लोग सेव कर सकते हैं क्योंकि इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं से भी जम्स सेंटर करने की कोई जगह नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सिरिंज रेडी होता है। पैकिंग हो जाने के बाद फिर ये स्टेरिलाइजेशन रूम में जाता है। ये स्टेरिलाइजेशन रूम में फिर रेडियो गैस द्वारा इसे जर्म फ्री किया जाता है और फिर ये फाइनल आपका जर्म फ्री वो स्टेरिलाइजेशन रूम के बाद ये फाइनल आपका रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे ये रेडी होने के बाद फिर इसे हम लोग वेयर हाउस में ले जाते हैं। फिर ये मार्केटिंग में जहाँ भी आपका सेल होता है वहाँ ये प्रोडक्ट चला जाता है। तो गैस आप लोगों ने देखा कि ये प्रक्रिया था डिस्पोजेबल सिरिंज मशीन